दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं और 3 बौने ग्रह हैं। लेकिन इन सारे ग्रहों में से सिर्फ धरती पर ही जीवन है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन की हर संभावनाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ही हम इंसानों का यहाँ अस्तित्व है। वहीं दूसरे ग्रहों पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, जिसके कारण वहाँ जीवन का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन इंसानों ने धरती के इस वरदान की इतनी बेकदरी की है और यहाँ इतना पॉल्यूशन फैला दिया है कि यहाँ की हवा में जहर घुलने लगा है। हमारे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या कम हो रही है और लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जल्द ही धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हम सांस भी नहीं ले सकेंगे और शायद आने वाले वक्त में हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या आने वाले समय में धरती पर इंसान नहीं बच पाएगा? दूसरे ग्रहों पर भी ऑक्सीजन नहीं है तो क्या पूरे ब्रह्मांड से जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो अब हमारे सामने खड़े हो गए हैं और इनके बारे में सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इन सवालों से पहले क्या कभी सोचा है कि जिस ऑक्सीजन को लेकर इतनी चेतावनी दी जा रही है, उसकी धरती पर शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? और दूसरे ग्रहों पर ऑक्सीजन क्यों नहीं है? धरती पर ही ऑक्सीजन क्यों है? ये ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों के लिए हमेशा रहस्य ही रहे हैं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, कई दशकों से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन पहली बार कैसे और क्यों हवा में आई थी। इसे लेकर कई रिसर्च भी की गई, लेकिन वो कहीं न कहीं आकर अटक जाती हैं या फेल हो जाती हैं। लेकिन अभी हाल ही में किए गए एक नए शोध से पता चला है कि धरती पर ऑक्सीजन का विकास आज के अनुमान से लगभग 10 करोड़ साल बाद हुआ था। इस विकास ने धरती पर जीवन के लिए आगे के रास्ते बनाए थे। इससे पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि धरती पर ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण वृद्धि लगभग 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन एपिसोड की शुरुआत कहते हैं, जो कि पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये जानकारी दक्षिण अफ्रीका में चट्टानों के एनालिसिस के दौरान सामने आई है। इस रिसर्च के मुताबिक ऑक्सीजन की अपनी शुरुआत की उपस्थिति के बाद कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे हैं, जब तक कि वो वायुमंडल का स्थायी घटक नहीं बन गई थी। यानी कि वर्तमान में ऑक्सीजन का जो 21% की मौजूदगी है, वो पहले ऐसी नहीं थी। इसमें तब तक बदलाव होते रहे जब तक ये जीवन के लिए परफेक्ट नहीं हो गई हो। ये उतार चढ़ाव वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और मीथेन जैसी अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच एक सीधे संबंध को भी दिखाती है, जो पृथ्वी पर अतीत में कुछ बड़े जलवायु परिवर्तनों को समझाने में मदद कर सकते हैं। यानी कि समय के साथ धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा में कितनी बार बदली, ये समझ सकते हैं। उस पीरियड के दौरान पृथ्वी ने 4 हिमयुगों का अनुभव किया था, जब पूरी धरती लाखों सालों तक बर्फ में ढक गई थी। इस शोध से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर में आए परिवर्तन ने इन घटनाओं को खत्म कर दिया था, यानी कि धरती से हिमयुग खत्म हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ बर्फ से ढका था, तब उस समय से ये धरती कैसे उबर पाई थी? इस सवाल को ऐसे समझाया गया जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो दूसरी ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई थी। इस वजह से सतह के नीचे का तापमान जमाव बिंदु से ऊपर चला गया था। वहीं उसी समय धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों में विस्फोट हुए, जिसके चलते धरती गर्म हो गई। यहाँ मौजूद सारी बर्फ पिघल गई, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जिसने वातावरण में तापमान को बढ़ा दिया। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले हम ये सोचते थे कि अगर वातावरण में ऑक्सीजन पहले से ही स्थिर रूप में मौजूद थी तो ये चौथे हिमयुग की घटना क्यों हुई? लेकिन रिसर्च के बाद हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर नहीं थी। यानी कि समय समय के साथ वातावरण में ऑक्सीजन की मौजूदगी बदलती रहती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो धरती पर सारी बर्फ पिघल जाती है और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हिमयुग आ जाता है। हर युग के साथ शोध के अनुसार ऑक्सीजन का स्थायी उदय वास्तव में पैलियो प्रोटेरोजॉक एरा में चौथे और अंतिम हिमयुग के बाद हुआ। यानी कि चौथे हिमयुग के बाद ऑक्सीजन स्थायी रूप से आ गई। वहीं ऑक्सीजन की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अरबों साल पहले हुई होगी, लेकिन आज वातावरण में मौजूद 21% ऑक्सीजन जिसके जरिए हम जी रहे हैं, इसकी उत्पत्ति चौथे हिमयुग के बाद ही हुई है। वहीं अगर ऑक्सीजन के बनने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को मानते हैं। रिसर्च की माने तो करीब 3.6 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण के जरिए कई सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी ये नई जानकारी काफी अहम मानी जा रही है। दोस्तों, यहाँ आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बता देते हैं। जब सूक्ष्म जीव या पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, यानी कि वो सूरज से एनर्जी लेते हैं, इस एनर्जी को लेने में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जब ये प्रोसेस हुआ होगा तब वातावरण में ऑक्सीजन आई होगी।
शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नवीनतम शोध में यह दावा किया गया है कि आज से करीब 3.6 अरब साल पहले ही धरती पर ऑक्सीजन का बनना शुरू हो गया था। अब तक वैज्ञानिक मान रहे थे कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले पहले सूक्ष्म जीव थे, लेकिन एक नए शोध के मुताबिक इनके आने से करीब 1 अरब साल पहले ही हमारी धरती पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। इसी कारण अरबों सालों तक यहाँ सूक्ष्म जीवों की तमाम प्रजातियां लगातार विकसित होती रह सकी। यहाँ ये तो समझ आ गया कि ऑक्सीजन बनी कैसे थी, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा होता है कि इस प्रोसेस के बीच ऑक्सीजन बार बार क्यों घट बढ़ रही थी। इस सवाल का जवाब है धरती पर मौजूद ज्वालामुखी। धरती के उत्पत्ति के समय यहाँ बहुत गर्मी थी और ये ज्वालामुखी धरती के गर्भ में मौजूद थे। ये गर्मी बाहर निकलने के लिए नए नए रास्ते बनाती रहती थी और जब ये बाहर निकलती थी तो ज्वालामुखी का रूप लेकर बाहर आती थी। ज्वालामुखी का लावा जब धरती पर फैलता था तो उसमें मौजूद मेटल एलिमेंट यहाँ सतह पर फैल जाते थे, जिससे यहाँ मौजूद ऑक्सीजन पर असर डालते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी लोहे की रॉड को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है तो उस पर कुछ दिनों बाद जंग लग जाती है, यानी लाल और भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे रस्ट कहते हैं, यानी कि जंग। लोहे की चीजों पर लगी जंग से ये पता लगाया जा सकता है कि आसपास पानी और ऑक्सीजन थी कि नहीं। कुछ तरह की घटना ज्वालामुखी के लावा के साथ हुई। जब ये लावा बाहर फैल रहा था तो ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे, जिससे उन पर रस्ट जम रहा था। इससे लेकर शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को 2.6 से 2.3 साल पुरानी चट्टानों का विश्लेषण किया और पाया कि जंग बनने का मतलब होता है कि उसके आसपास की ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया गया है। रिसर्च के मुताबिक जब ज्वालामुखी फटता था तो उसके साथ दूसरी गैस भी निकलती थी जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती थी। इन गैसों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें शामिल थी। दोस्तों, ऑक्सीजन का नेचर ऐसा है कि वो किसी गैस के साथ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती थी। यही वजह है कि ये सभी गैस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज रिएक्शन करके उसे खत्म कर देती थी और यही कारण था कि जो सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बना रहे थे, उसी ऑक्सीजन को पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मेटल और गैस ऑक्सीडाइज करके खत्म कर रहे थे, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट बढ़ रही थी। लेकिन चौथे हिमयुग के बाद ये स्थिर हो गई जो आज तक बनी हुई है। वही स्टेबिलिटी हमें जिंदगी दे रही है, लेकिन हम इंसान इस स्थिरता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और धरती पर मौजूद ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत पेड़ पौधों की ही सफाई कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही बढ़ा प्रदूषण भी हमारी जिंदगी को खत्म कर रहा है। अब हमें सोचना होगा कि हम अपने स्वार्थ को साइड में रखकर धरती के इस वरदान को कैसे बनाए रखें।